नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है भारत और मालदीव के अंदर बढ़ते टेंशन। ये जो टेंशन लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से देखते ही देखते मालदीव को हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो गया है। जो मालदीव की जिस तरीके से पूरी जो इकोनॉमी थी वो जमीन पर आ गई है, घुटनों पे आ चुका है मालदीव। वो बहुत जबरदस्त, ये कोई ऐसी कोई घटना नहीं थी, बहुत जबरदस्त हुआ है। ऐसी ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि आज ही की घटना हो। ये बहुत पहले से चली आ रही रिश्तों में गर्माहट थी। और वहां की जो आबादी है मालदीव की, उसके अंदर जिस तरीके से भारत को लेकर जहर घुल रहा था या चीन द्वारा भारत को लेकर जहर घोला जा रहा था, ये उसकी एक तरीके से उसका एक रिजल्ट है, उसकी एक वानगी है कि पाकिस्तान और चीन ने जिस तरीके से मालदीव और मालदीव की जनता के मन में भारत को लेकर कड़वाहट पैदा की थी, जो बीज बोए थे उसकी ये फसल अब बड़ी हो चुकी है। और अब मालदीव ने जिस तरीके का रिएक्ट दिया, जिस तरीके से मालदीव के जो 3 मंत्रियों ने अचानक रिएक्ट किया, तो उससे मोदी की तस्वीरों पर, तो उससे जो माहौल अब पैदा हुआ है और जिस तरीके से देश के अंदर गर्माहट आ गई है, उससे मालदीव का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आज मालदीव चीन के सामने जाकर, चीन के जो मालदीव के जो मोहम्मद मोइजू जो उनके राष्ट्रपति हैं, वो चीन के अंदर जाकर भीख मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टूरिस्ट दे दीजिए ताकि हमारा गुजारा चल जाए। ये जो स्थिति आज आ गई है, जिस तरीके से एमएचए ने अभी हाल ही में जो विदेश मंत्रालय ने उसको मालदीव के राजदूत को बुलाया था और उन्हें फटकार लगाकर 5 मिनट बाद बाहर निकाल के भगा दिया उनको देश से। ये अपने आप में आज भारत की ताकत को दर्शाता है। ये कांग्रेस का देश नहीं है, ये मोदी का देश है। आज मोदी यहां पर शासन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विदेश नीतियों को लेकर और विदेशों को लेकर जिस तरीके का सख्त रूप अपनाया है, वो सचमुच आज उससे देश कहां से कहां पहुंच गया। देश का जो मान सम्मान है वो आज पूरी दुनिया में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। इसका कारण है कि बहुत कड़े फैसले लेने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से चूकते नहीं है। यानी कि अगर किसी भी देश ने आंख दिखाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो जनता है वो उनको तुरंत ही आईना दिखा देती है। ये अपने आप में एक बड़ा, आज तक के राजनीति के अंदर अपने आप में जो भारत की राजनीति है उसके अंदर एक बड़ा सम्मान है, बड़ी एक बात है। क्योंकि अब विदेशों को हड़काने में देर नहीं लगती है। जिस तरीके से कनाडा को पिछले दिनों घुटनों पर ला दिया गया था, जिस तरीके से अमेरिका आज भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस तरीके से रूस खड़ा दिखाई देता है, ये अपने आप में भारत की रेपुटेशन को दर्शाता है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की आज रेपुटेशन क्या है। ठीक है, सब सारी सरकारों ने काम किए होंगे लेकिन बहुत बैकफुट पे चले जाते थे, बहुत धीमे काम हुआ करते थे। लेकिन आज जो रिएक्ट आता है, जो रिएक्शन आता है भारत का, तुरंत आता है। आज मालदीव का हाल ये हो गया है कि लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा है। और लक्षद्वीप ने जिस तरीके से ट्रेंड किया, आज लक्षद्वीप पे जिस तरीके से लक्षद्वीप को बहुत सारी सुख संसाधनों से अब परिपूर्ण किया जाएगा, वो भी अपने आप में मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। क्योंकि अब लक्षद्वीप जो है हमारे ही देश के अंदर हमारा ही बड़ा टूरिज्म हो जाएगा। और मालदीव को घुटनों पे लाने के लिए इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मालदीव की अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है और मालदीव एक तरीके से टूरिज्म पर जिंदा है। अब वहां पर टूरिज्म लगभग खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जाकर वहां पर अपने अपने जो सैर सपाटे के लिए जाया करते थे, अब वो बंद होता जा रहा है। लगभग जो बताया जाता है, जो सूत्र बताते हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान मालदीव को हो चुका है। और कहा जाए कि कई हजार फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, होटल खाली पड़े हैं, वहां पर रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, वहां पूरा द्वीप खाली हो गया, क्योंकि लोगों ने अब वहां पर जाना, मालदीव के अंदर जाकर सैर सपाटा करना या घूमने के लिए जाना या टूरिस्ट टूरिस्ट उसको जिस तरीके से वो इस्तेमाल किया करते थे डेस्टिनेशन के तौर पे, वो सब बंद कर दिया है। इसलिए हुआ ये कि मालदीव के जो मोहम्मद मोइजू हैं, उनको चीन के आगे जाके कटोरा रखना पड़ा कि इसमें थोड़े से टूरिस्ट डाल दीजिए। दरअसल है क्या
कि मालदीव की जो ये गर्माहट है मालदीव से जो भारत की, ये ऐसा ही नहीं है। इसको चीन ने और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मालदीव की जनता में ये जहर घोला था, उसका उसकी जो शुरुआत हुई थी, उसको जो सबसे पहला रिजल्ट जो देखने को मिला था 2022 में, जब इंटरनेशनल योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा था और 192 देशों के अंदर ये योग को मनाया जा रहा था। उस वक्त मालदीव के अंदर अचानक एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें के मालदीव के प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों की तादाद में भीड़ ने मालदीव के अंदर जो योग कर रहे थे उन लोगों पर हमला कर दिया था। ये एक बड़ा मामला था। और जो 192 देशों के अंदर जिस तरीके से योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा था, उनमें 192 देशों में 44 देश मुस्लिम थे, उनमें भी इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। इनमें मालदीव के अलावा किसी और देश में कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन की कोई घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन मालदीव के माले के गालेलू गालेलू स्टेडियम में योग कार्यक्रम जो चल रहा था, वहां पर अचानक, जिसमें राजदूत और डिप्लोमेट्स के अलावा भारी संख्या में आम लोग शामिल थे, मालदीव की आम जनता शामिल थी, उन पर करीब 150 से 200 लोगों की एक प्रदर्शनकारी भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया था। ये हमला बहुत खतरनाक था और बहुत सारे लोगों को इस पर चोट आई थी और उन्होंने योग दिवस को कैंसिल करा दिया था। बताया ये भी जाता है कि इन हमलावरों में चीन समर्थक लोग भी शामिल थे, जिन्होंने योग दिवस पर, इंटरनेशनल योग दिवस पर और योग करने वाले लोगों पर हमला किया था। ये सारा जो हमला था ये बहुत ज्यादा उस टाइम पर प्रचारित हुआ था, प्रकाश में आया था कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर योग दिवस, योग नहीं मनाने दिया था। तो इसका कारण ये बताया गया बाद में कि इस्लाम के योग जो है इस्लाम के खिलाफ है, यानी कि इस्लाम के अंदर योग करना जिसको मना ही है, इसका एक तरीके से प्रतिबंधित है। इनका मानना है कि योग करना सूर्य की पूजा करना जैसा है और जो इस्लाम में पूरी तरीके से वर्जित है। तो इस भीड़ ने जब हमला किया तो उसके समर्थन में जो मालदीव के अंदर जो जनता थी, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आ गए कि ये सही हुआ था। इसके बाद बहुत कड़ा रुख अपनाया गया 2002 में, लेकिन क्योंकि ये कोरोना से उबरने का टाइम था, इसलिए इस मामले को पूरी तरीके से टाला गया था। इसके बाद जब से मोहम्मद मोइजू की सरकार वहां पर आई है, तो उसके बाद से लगातार भारत को किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, घेरा जा रहा था, कोई ना कोई बात ऐसी आ जा रही थी भारत को लेकर, जिसको देखकर, जिसको सुनकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो काफी समय से इस बात पर विचार कर रहे थे कि आखिर मालदीव में चल क्या रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से जो टूरिज्म की एक तरीके से तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डाली गई और उस पर जो मालदीव के 3 मंत्रियों ने अचानक ट्वीट कर दिया कि देखिए इजराइल का कैसे दोस्त वहां पर तो जिससे बहुत बड़ा एक माहौल आज देश के अंदर बन चुका है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मालदीव पाकिस्तान की तरह भीख का कटोरा लेकर इस्लामिक देशों के सामने गिड़गिड़ाता हुआ घूम रहा हो और भीख मांग रहा हो, लेकिन उसकी भी हालत पाकिस्तान जैसी होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मालदीव भारत से टकराने की, भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा था। टकरा तो हो सकता ही नहीं, उसकी औकात भी नहीं है, लेकिन वो पंगा लेने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा था, तो उस पर जो सबसे पहला अटैक भारत की तरफ से या भारत के समर्थन के कारण हुआ है, वो अटैक हुआ है उसके टूरिज्म पर। क्योंकि टूरिज्म के सहारे जो मालदीव है वो खाना खाता है, पानी पीता है, और अगर टूरिज्म खत्म हो जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी, तो मालदीव बहुत जल्दी धरती पर गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये मोदी का भारत है। जय हिंद, जय भारत।